अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आबिद नसीर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है मुझे देखने और सुनने वाले तमाम दोस्त तब आप खैर वफियत से होंगे जी। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। नाज़रीन, मेरी कोशिश रहती है कि रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं गाहे बगाहे अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आप तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, जहां भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हाउसिंग सेक्टर्स के अंदर, किसी सोसाइटी के अंदर, हाई राइज कमर्शियल्स के अंदर, ठीक है, तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस का नाम सुनने को मिलता है वहां पे कि आप लैंड ऑफ कॉस्ट पे करते हैं। अमूमन ज्यादातर जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं वो पहले लैंड ऑफ कॉस्ट आपसे चार्ज करती हैं, उसके बाद आपके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लागू करती हैं। तो डेवलपमेंट चार्जेस की मद में जो चूना लगाया जाता है आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीजों को सामने रखकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तकरीबन 90% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि डेवलपमेंट चार्जेस को हिडन रखते हैं। ठीक है, पहले आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो लैंड ऑफ कॉस्ट आप पे करते हैं, जो आपको पेमेंट प्लान दिया जाता है। बेसिकली वो लैंड ऑफ कॉस्ट से मुराद के जमीन की कीमत आपसे ली जा रही है, 15 लाख है, 10 लाख है या 20 लाख है, जो भी है। ठीक है, तो वो हिडन रखे जाते हैं, आपको थोड़ा कम रेट रख के, लैंड ऑफ कॉस्ट कम रख के आपको अट्रैक्ट किया जाता है अपनी तरफ। ठीक है, और आप उस अट्रैक्शन में आके उस पेमेंट प्लान से मुतासिर होकर कि यार यहाँ तो बड़े कम रेट के अंदर, बड़ी मुनासिब कीमत के अंदर जो है वो प्लाट्स आपको जो है वो मिल रहा है। ठीक है, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। लेकिन फिर साल 2 साल के बाद उस टाइम आपको चूना लगता है जब आपको डेवलपमेंट चार्जेस आप लोगों के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं। 10 लाख का प्लाट होता है, पता चलता है जी 15 लाख उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए गए। ठीक है, यानी ये ऐसे ही हो गया कि एक चीज की जेन्युइन कीमत जो है वो है ही 10 लाख, उसकी कीमत 20 लाख करके फिर उसके ऊपर जो है ना वो डिस्काउंट कर दिया जाए। ठीक है, वो आपसे लेने पैसे उन्होंने उतने ही होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस उन्होंने उतने ही पैसे लेने होते हैं, लेकिन आपको एक धोखा दिया जाता है कि पहले आपसे जो है वो लैंड ऑफ कॉस्ट चार्ज की जाती है, फिर हिडन रख के डबल डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो लगाए जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस कोई गलत नहीं है लगाना। ठीक है, हर सोसाइटी अगर वो आपको तमाम अमेनिटीज और फैसिलिटीज देगी, आपको पार्क्स देगी, कमर्शियल देगी, एक बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके अलावा दीगर तमाम किस्म की फैसिलिटीज आपको जो है अंदर जो है वो स्पोर्ट्स ग्राउंड होंगे या जिम्स होंगे, क्लब्स होंगे, किसी भी किस्म की जो आपको फैसिलिटीज देती है उसकी मद में हाउसिंग सोसाइटियां डेवलपमेंट चार्जेस लेती हैं। ये कोई गलत नहीं है। ठीक है, गलत ये चीज है कि हिडन रख के फिर डबल ट्रिपल जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाए। ठीक है भाई, अगर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने उसकी पूरी एक फिजिबिलिटी बनाई है, एक पूरा प्लान आपने बनाया है, आपको पता है कि भाई आप एक घर बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर 1 साल में वो घर कंप्लीट होता है तो उस घर के ऊपर कितनी कास्ट आएगी। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट मार्जिन आप रखते हैं कि भाई अगर मटेरियल की कॉस्ट या बाकी चीजों की कॉस्ट बढ़ भी गई तो तकरीबन जो है वो 2-4 गुना या 1 गुना इजाफा होगा। ठीक है, वो आप लोगों को पहले से, चूंकि जिन लोगों का काम होता है उनको इन सारी चीजों का इल्म होता है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी पहले से पूरी प्लानिंग करके फिर जो है वो मतलब उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज जो गलत है वो ये है कि आपको 10 लाख का प्लाट देके 15 लाख ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाए, फिर जब लोग शोर शराबा करें, लोग जब एहतजाज करें तो फिर उसको कम करके आधा कर दिया जाए। ठीक है, मेरी राय आप लोगों के लिए ये है कि जब भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको जो है वो प्लाट ऑफर कर रहा हो। ठीक है, बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो विद डेवलपमेंट चार्जेस आपको प्लॉट ऑफर कर रही हैं, आपको पहले से पता होता है कि इसके अंदर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं और कोई हिडन चार्जेस नहीं है। जैसे फैसल टाउन फेज 2 को आप ले लें तो उन्होंने विद डेवलपमेंट चार्जेस पेमेंट प्लान दिया। अभी रिसेंटली एक सोसाइटी मार्केट में आई है, सैफरून सिटी, बड़ी अच्छी लोकेशन के ऊपर है, उन्होंने विद डेवलपमेंट चार्जेस अपना पेमेंट प्लान दिया। ठीक है, किसी को एतराज नहीं है, सब लोगों को पता है कि भाई हम इतने का प्लॉट ले रहे हैं और उसके ऊपर इतने डेवलपमेंट चार्जेस है और हमें टोटल कॉस्ट इतनी पड़ेगी। ठीक है, बजाय इसके कि आप लोग को पहले लैंड ऑफ कास्ट शो की जाए, लैंड ऑफ कास्ट में आप प्लॉट ले लें और बाद में जनाब आपको पता ही ना हो, उससे दुगने तिगने जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस आप लोगों पे आयद कर दिए जाएं। इस टाइम जहां भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन चीजों को सामने रखें कि किसी भी सोसाइटी, क्रेडिबल सोसाइटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तमाम जो चीजें चेक करने वाली हैं वो चेक करें कि डेवलपर बनाने वाला कौन है, सोसाइटी का स्टेटस क्या है। ठीक है, ग्राउंड पे उनके पास लैंड है नहीं है, इनका पास्ट क्या रहा है, कोई पहले प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किए या नहीं किए। ठीक है, आया इनके पेमेंट प्लान के अंदर कोई चीज हिडन तो नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग इस टाइम आप लोगों को बेशुमार सोसाइटीज के बारे में, रिसेंटली भी पार्क सिटी का वाकया हुआ, रहमान गार्डन का हुआ, इससे पहले मेट्रो सिटी और दीगर सोसाइटीज के खिलाफ बड़े एहतजाज हुए डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर के 14-14, 15-15 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस लोगों के ऊपर लगा दिए गए और लोगों ने उसके ऊपर शदीद एहतजाज किया कि पहले हमें कम रेट पे प्लॉट देकर या प्लॉट भी ज्यादा रेट पे देकर अब दुगने डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आयद कर दिए गए। इस टाइम अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले रजिस्ट्री इंतकाल वाली जेन्युइन प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी हाई फाई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट को प्रेफर करें जो विद डेवलपमेंट चार्जेस अपना पेमेंट प्लान दे और कोई चीज हिडन ना हो, आपको पता हो कि आपने क्या पे करना है और कितना पे करना है।
मजीद किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन के लिए या रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए आप मुझसे जो मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।